कदमों लाग करूं सेजदा, पकड़ के दो पाय, हुक्म करत है मासूक, बीच आशिक के दिल आ। मासूक तुम्हारी आंगना, तुम अंगना के मासू, हे हुक्मे इल्मे दृढ़ किया, हजूरुह क्यों ना हो टूकटू, हजूरुह क्यों ना हो टूकटू। आने फेरे अमे केम करी आव्या अने तमे आव्या छो केम, तमे कोण ने तम माहे कोण, मुने कहीने परीछवो वली एम, मुने कहीने परीछवो वली एम, पोते प्रगट पधार्या छो। धामधनी अक्षरातीत महामती के धाम दिल में बैठकर ये खटरुती की वाणी प्रकरण नंबर 8वां, इन चौपाई के माध्यम से आज हमारे समाज में शायद कितने सालों से सिर्फ जो पहला चरण मैंने अभी बोला, पोते प्रगट पधार्या छो, इसी चरण पर जो विवाद चल रहा है, वैसे तो हम सब जानते हैं कि किस बात को लेकर चल रहा है, किस मंत्र को, या जो भी आप सब जानते हो, लेकिन ये पहला वाला चरण है। ये चरण रूप और नाम जो विवाद में मैंने अभी बताया कि कितने समय से हमारे समाज में आज हम पहचान नहीं पाए और हमारा समय कितना चला गया, ये हम अपने अंदर जाके पूछे। शायद हमने इतना समय राज्य को पाने के लिए वाणी के चिंतन मंथन स्वाध्याय ध्यान चितवनी उसमें लगाया होता तो आज हमारे समाज का नक्शा कुछ और होता। हमारी कितनी एनर्जी, कितना समय, कितनी शक्ति, कितने पैसे जो आज समाज की जो स्थिति को हम देख रहे हैं। सुंदर सा जी, इसी विषय में मैं ज्यादा क्या कहूं, हम आगे बढ़े इस चौपाई के चरण में।
पोते प्रगट पधार्या छो। हम पहले इस चौपाई का पूरा भाव समझ ले कि हे धनी, पोते मतलब हे धनी, आप स्वयं आए हो। आडा देवो छो व्रजने रास, तुम हे धनी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के तन में जो लीला हो रही थी उस समय की बात या इंद्रावती कह रही कि सुंदर साथ जी, यहां दो बातों को समझना पड़ेगा कि किस समय का प्रसंग है, कभी कहा जा रहा है। यहां 5वें दिन में इंद्रावती जी क्या कह रहे कि हे धनी, आप चौथे दिन में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के धाम दिल में जो श्यामा जी बैठी थी, इस श्यामा जी के धाम दिल में जो युगल मतलब श्यामा जी ये स्वयं ही तो आनंद स्वरूपा है। कहने का भाव क्या है यहाँ इंद्रावती का कि देवचंद्र जी के धाम दिल में तो युगल स्वरूप ये श्यामा जी बैठी थी। तो आप जब गांगजी भाई के घर पे चर्चा चल रही है चाकला मंदिर में, तब वहां आप चर्चा करते थे ब्रज की, रास की, धाम की। तब उसी समय हम सबको वाणी के आधार से, वाणी के माध्यम से सबको पता है, और अभी अभी हमने वितक के माध्यम से भी बहुत विस्तृत चर्चा सुन ली है कि दिन में 3 बार श्री कृष्ण जी के रूप में ध्यान से जिस बात का आज स्पष्टीकरण होगा कि श्री कृष्ण जी का रूप था और उसी के अंदर धनी आपका आवेश स्वरूप ही तो लीला कर रहा था। और आपने जब व्रज की और रास की जब चर्चा की, तब आपने श्री कृष्ण जी के रूपों को क्यों ओट में रखा, वो पर्दे में मेरे क्यों रखा? आप तभी बता दो ने कि नहीं। क्या? आप ध्यान से सुनिए कि मूल स्वरूप बीच धाम के, मूल स्वरूप बीच धाम के खेल में जामे दोई। जो मूल स्वरूप है हमारे प्रियतम प्राणनाथ अक्षरातीत का, वो तो परम धाम में नूरी स्वरूप से, दोनों में भेद क्या है? जो नूरी स्वरूप है वो परम धाम में विराजमान है, और आवेश स्वरूप यहाँ महामती के धाम दिल में लीला कर रहा है, और हम सब सुंदर साथ के धाम दिल में ये लीला कर रहा है। और मैंने एक दिन चौपाई के माध्यम से भी बताया था वितक में कि अब हुक्म द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, मोमिन दिल आए के अर्ज कर बैठे खसम। 5वें दिन में जब ये जागने का उत्तरदायित्व छत्रसाल जी महाराज को धामधनी स्वयं ऊपर सौंप रहे हैं, लेकिन क्या बताया कि जाहिर में तो मैं आपको सौंप रहा हूँ हे छत्रसाल जी महाराज, लेकिन बातोनी में मैं सब सुंदर साथ के धाम दिल में मैं विराजमान हो जाऊंगा। मैं आगे चर्चा में एक चरण को स्पष्टीकरण हम करेंगे कि सब सुंदर साथ के धाम दिल में मैं सूक्ष्म रूप से विराजमान हूँ। सुंदर साथ जी, हम सब सुंदर साथ के दिल में सूक्ष्म रूप से विराजमान है, लेकिन दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि हमारे पर माया का आवरण है। और महामती जी ने, सुंदरबाई ने, महामती मतलब इंद्रावती जी ने, सुंदरबाई ने धनी को कैसे पाया, ये हम सब वाणी के माध्यम से सब जानते हैं, लेकिन इसी बात में विषयांतर नहीं करूंगी, हम और आगे बढ़े। पोते प्रगट पधारिया छो, क्या कहने का कि मूल स्वरूप, मैंने जो चौपाई आदि छोड़ी, मूल स्वरूप बीच धाम के, तो मूल स्वरूप नूरी स्वरूप ये परम धाम में मूल मिलावे में विराजमान है। और आवेश स्वरूप जो ब्रज में कृष्ण जी के तन में अक्षर की आत्मा
और राज्य के आवेश ने लीला की। दूसरे दिन रास में भी अक्षर की आत्मा और राज्य के आवेश ने लीला की। तीसरे दिन में तो हम ब्रह्म सृष्टि आई ही नहीं थी, तो फिर वाणी और हम सुंदर साथ नहीं आए थे, तो राज्य को कोई आने की जरूरत ही नहीं थी। हुक्म के अमल में ना कोई उतरे मोमिना, तो हकीकत मार्फत की कौन आगे करे बयान। और चौथे दिन में सतगुरु धनी देवचंद्र जी आए। बस वहां ही बात अभी छोड़ो। चौथे दिन में सतगुरु धनी देवचंद्र जी आए और वो बात को हम जोड़ दे कि चाकला मंदिर में जब ब्रज और रास की लीला हो रही है, पहले ये चौपाई का हम स्पष्टीकरण कर ले कि तब श्री कृष्ण जी का रूप लेकर अंदर से शक्ति कौन सी काम कर रही है? अक्षरातीत का आवेश। और 3 बार दर्शन देता है हीरबाई, जो खेताबाई की धर्म पत्नी, और भोजन की जो जो सुंदर साथ सेवा में लगे हैं, तो हम सबको पता है। लेकिन तभी उसी टाइम इंद्रावती का यही दर्द है, ध्यान से, इंद्रावती का यही विरह है कि धनी तब आपने ये पर्दे में क्यों रखा, ये ओट में श्री कृष्ण जी के तन को क्यों रखा? जो तभी आपने पूरा स्पष्टीकरण कर दिया होता, बता दिया होता कि नहीं, ये जो तन दिख रहा है ना आपको दर्शन के रूप में, ये श्री कृष्ण जी का तन है, लेकिन अंदर मेरी शक्ति परम धाम का मूल स्वरूप बीच धाम के मूल स्वरूप का आवेश ही उसी के अंदर लीला कर रहा है। तो धनी मैं इतनी गलती, इतनी भूल ये मैं नहीं करती, और इतना पश्चाताप पीछे से जाके मेरे को करना पड़ा। कब? हवसा में जाके। पहले मैं इस चौपाई का स्पष्टीकरण कर रही हूँ। जब 6 मास तक हवसा में तड़पना पड़ा इंद्रावती की आत्मा को, जब आंसू की आंग थे तब श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा डाल के आवेश दियो मोहे अपनो अंग, सनमंद हे मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए। अब छलबल मोहे का करे, मोह आदत दियो उड़ाए, सनमंद हे मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़ियो न जाए। सुंदर सा जी, मैंने पूरी चौपाई क्यों गाई? ध्यान से सुनिए। अब इंद्रावती को जब अवसा में दीदार हुआ, देवचंद्र जी पहले दिखाई दिए, और उसी के बाद श्यामा जी के स्वरूप, और उसी के बाद जब युगल स्वरूप का दीदार हुआ, बाद में क्या बोला? अब छल बोल, मतलब ये धनी अब मैंने पहचान लिया कि व्रजराज की जब आप चर्चा करते थे गांधी भाई के घर, तभी परमधाम वाला आवेशी तो लीला कर रहा था, आपने अभी तक ये छुपाया। तो अब तो मैंने पूरी तरह, अब समय तो इंद्रावती ने पहचान की ना पूर्ण, कि अब तो मैंने पूरी तरह आपको पहचान लिया है। धनी अब जाओगे तो कहाँ जाओगे? मेरे को 6 मास तक आपने तड़पाया, अब मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आपको एक पल बताया ना, सनमंद है मूल को मैं तो पाऊं पल। अब मेरा आपके साथ जो मूल संबंध है उसकी मैंने पहचान कर ली है। धनी मैं नहीं छोड़ूंगी आपको। और बता इंद्रावती सु अंतर का कह दू, हे धाम धनी मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपकी आनंद स्वरूपा हूं, मैं आपकी अंग संग एक अंग हूं, और आपने मेरे से भेद किया, इतना अंतराय बीच में रखा, क्यों तब पहचान नहीं दी कि मैं ही तो तुम्हारे धनी हूं, आवेश स्वरूप से यहाँ लीला कर रहा हूं। और अंत में क्या बताया? मुने देवो तेनो जवाब, हे धनी बस मेरे को ये स्पष्टीकरण कीजिए। क्या स्पष्टीकरण? आप आगे ध्यान से सुनिए। क्या स्पष्टीकरण करने के लिए इंद्रावती देखो पूरे अधिकार के साथ बात कर रही है। दावे वाली बात यही है, सिर्फ ये चर्चा वाली बात नहीं है।
मुने देवो तेनो जवाब। मैं एक वो आवेश की थोड़ा स्पष्टीकरण कर दूं। सुंदर सा जी, आवेश स्वरूप किसको कहते हैं? आवेश स्वरूप कोई त्रिगुणात्मक नहीं है। आवेश स्वरूप यहाँ आके कोई नूरमय तत्वों से भी नहीं, लीला तत्व वाला कोई नूर नहीं है और त्रिगुणात्मक भी नहीं है जो सत्व रजो और तमो से बना हुआ। आवेश स्वरूप जो मूल स्वरूप बीच धाम के, मैंने चरण छोड़ा ने, ये परम धाम में जो मूल स्वरूप विराजमान है, वो मूल स्वरूप अक्षरातीत की इच्छा ने, ध्यान से, अक्षरातीत की इच्छा ने ब्रज में काल माया ब्रह्मांड में जो श्री कृष्ण जी का तन धारण किया और उसी के अंदर अपनी आवेश शक्ति ने लीला की। उसी के बाद हम रास में गए, वो अक्षरातीत की इच्छा ने रास में अपनी आवेश शक्ति से लीला की और उसी के बाद जागनी ब्रह्मांड में जब आवेश शक्ति से चौथे दिन में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर जो लीला कर रहा है वो स्वरूप है, वो स्वरूप है। उसका एक एक काम आगे स्पष्टीकरण करते जाएगी सुंदर साथ जी। तो ये जो आवेश स्वरूप चौथे दिन में सतगुरु धनी देवचंद्र जी के धाम दिल में लीला कर रहे हैं, लेकिन तभी जो आदि का लीला होती रही और आदि का लीला के माध्यम से जो सुंदर साथ गांग जी भाई के घर चर्चा सुन रहे थे, तो उसके अंदर क्या निष्ठा बन गई, ध्यान से, उसके अंदर क्या निष्ठा बन गई, उसकी श्रद्धा कहाँ सीधी केंद्रित हो गई कि ओ ये जो दर्शन देने वाले कृष्ण जी के तन है वही तो हमारे प्राण आधार है, वही तो हमारे प्रियतम है, वही तो हमारे आत्मा के मालिक के खाविंदे धाम धनी है। क्योंकि अंदर वाला जो स्वरूप है और जो रूप किया है और स्वरूप किया है, उसका स्पष्टीकरण जो चौथे दिन में होना चाहिए सुंदर साथ जी, ये उसी समय वो नहीं पाया। तो ये जो चौपाई है, और आगे मैं बताऊं तो 1 से 8 खटरुति के शत्रुति के 1 से 8 जो है प्रकरण, इस प्रकरण की प्रारंभिक चौपाई है। वचन वाला जीना वाले रारे लागे, मुने मिठल रारे लागे, संभળાવો चर्चा मीठड़ी वाण रे, वचन जे तार तम तणारे, हवे नहीं मुकु निर्वाण रे। तो जो प्रथम चौपाई है, हे धामधनी आपका वचन कितना अमृत से भी मीठे है। और किस बात का वो अंदर से पश्चाताप और विरह कर रही है इंद्रावती कि चौथे दिन में तुमने चर्चा तो व्रज रास और धाम की, लेकिन पर्दे में रखा। और श्री कृष्ण जी के व्रज और रास के तन को ओट में रख के तुमने मेरे साथ पर्दा किया धामधनी। और आगे बता रहे हैं धामधनी के हे सुंदर साथ जी, तुम आज, मैं एक बात बीच में और भी रखना चाहती हूं कि आप भी मान लो कि उसी समय के सुंदर साथ की यह हालत थी, ऐसा नहीं है। आज भी मैंने अभी पहले प्रारंभिक प्रवचन में बोल दिया कि आज भी हमारा सुंदर साथ सिर्फ एक नाम रूप के पीछे जो विवाद और झगड़ा खड़ा कर रहे हैं, तो ये अभी भी वर्तमान में भी हमारे समाज की क्या हालत है आप सब जानते हो। दुख इस बात का है सुंदर साथ जी कि हम बस कोई नाम या स्थान या कोई व्यक्ति विशेष या कोई गादी विशेष हम ना बंधे, हम सिर्फ प्राणनाथ जी धाम के धनी सीधे ही वाणी के आधार पर श्री राज जी की पहचान करें। और आज हम देख रहे कि हमारे समाज में बड़े बड़े स्थान पर बैठे हुए जो हमारी समाज की बड़ी बड़ी हस्तियां, वो अपने पद प्रतिष्ठा और धन के बल पर
कितने सुंदर साथ को गुमराह कर रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, परम धाम में तो श्री कृष्ण जी ही परमात्मा है, परम धाम में परमात्मा का नाम ही कृष्ण जी है। सुंदर साथ जी, अभी मैंने बताया कि परम धाम से सिर्फ शक्ति आवेश आ सकता है, और गीता भी ये पुकार करती है कि नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पाव, आत्मा जन्मती नहीं है तो मरने का तो कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। तो देखो, आत्मा कोई आवागमन के चक्र में, जन्म मरण के चक्र में नहीं आती, वो भी सिर्फ दृष्टा के रूप में इस शरीर का आधार लेकर इस खेल को देख रही है। तो परम धाम से ये तन कैसे इस संसार में, जो श्री कृष्ण जी परम धाम में अक्षराधिक का नाम ही कृष्ण जी है, तो वो तन कैसे इस संसार में तन के सहित यहाँ आके लीला करेगा। और मैंने यह भी गुजरात में सुना है कि बस खिचड़ी कर देते, थोड़ी देर ऐसे बताएंगे कि देखो ये श्री कृष्ण जी का तन है, उसी के अंदर 11 साल और 52 दिन तक ये राज्य के आवेश ने लीला की, फिर ये आवेश चला गया, और बाद में 11 दिन गौलों की शक्ति अखंड बेहद से आई, उसने लीला की, फिर ये शक्ति भी चली गई। बाद में 112 साल वैकुंठ वाले विष्णु की शक्ति आई और द्वारिका लीला तक ये लीला चलती रही। एक की ओर वो भी शक्ति का अलग स्पष्टीकरण कर रहे हैं, एक की ओर बोलते हैं कि नहीं, यही कृष्ण जी हमारे आत्मा के प्रियतम हैं, यही परम धाम में बैठे हैं। तो यही तो कहा, देखो सुंदर सा जी, सत्य सत्य रहेगा, उसी को कोई परिवर्तन कोई नहीं लाएगा। जो यथार्थ अनादि काल पहले जो सत्य परम सत्य था, वो आज भी है और आज के बाद अनादि काल तक वही सत्य रहेगा। हमारे बोलने से, हमारे नाम रूप के झगड़े में ये कोई सत्य में परिवर्तन नहीं आएगा। उसमें हमारी शक्ति, हमारा समय, हमारा पैसा, जो भी एनर्जी, ये सुंदर साथ जी ऐसे व्यर्थ जा रही है। और एक बात कहूं, मान लो आप राज्य को मान रहे हो और मानने के बाद उसको जान भी रहे हो, सिर्फ मान नहीं रहे हो, जान भी रहे हो वाणी के आधार पर, और उसी के बाद मान लो अभी मैं कह रही हो और आप सुन भी रहे हो। ध्यान से आगे, आपने पहले माना राज्य को, जाना, अभी मैं चर्चा कर रही हूं, आप सुन भी रहे हो। ये तो एक सिर्फ प्रयास है हमारा राज्य को जानने के लिए ये यात्रा में जो हम चल पड़े हैं, वो एक सिर्फ हमारा प्रयास है। लेकिन हमने कभी भी अंदर जाके, भीतर जाके कभी सोचा कि सुंदर सा जी आज कितने सालों से ये चलता आ रहा है, हमारा कितना समय चला गया, हमारी जो एक अनमोल संपदा, जो निधि थी, राज्य ने हमको एक 50, 40 या 60 साल की जो उम्र दी है, पाने के लिए, राज्य का यहाँ प्रत्यक्ष दीदार करने के लिए, ये संपदा जो अनमोल भेंट की थी, चली गई, उसका कभी भी हमने आदर किया? अभी भी समाज में यही तो चल रहा है। जो संपदा एक अमूल्य समय की मिली थी, और एक बात और आगे बढ़ाऊं तो जीवन में हमने छोटी छोटी चीजों को कितना संभाला, जीवन में हमने छोटी छोटी चीजों को कितना संभाला। एक छोटी सी कोई गहने या कोई डायमंड्स के नंग होते तो एक तिजोरी के अंदर, और भी अंदर एक अलमारी के और भी बॉक्स होते, उसी के अंदर हम रखते। छोटी छोटी चीजों को हमने संभाला, लेकिन हमारे जीवन की जो अमूल्य समय की जो भेंट थी, ये हमने गंवा दिए। और मैं कल भी एक सुंदर साथ के साथ बात कर रही थी कि दीदी अभी भी ये समाज में चल रहा है, ये कब हटेगा और हमारे सुंदर साथ राज्य के स्वरूप में, शोभा में, श्रृंगार में डूबेगा। मैंने तभी तो यही बोला कि पता नहीं राज्य की क्या विचित्र लीला चल रही है। सुंदर साथ जी आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्य कि हम रूप और स्वरूप की हम पहचान करें कि रूप क्या है और स्वरूप, जो इंद्रावती की ये चौपाई के माध्यम से मैंने पूरा स्पष्टीकरण किया। हम ज्यादा न इस विषय पे आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़े तो अगली चौपाई हमने क्या ली थी, आने फेरे
हमें केम करी आव्या। ये दोनों चरण को लेकर ये चर्चा है पूरी। यहाँ अगली जो चौपाई है उसी के पहले चरण में उसी के कनेक्शन का ही जवाब है। क्या बताया कि धनी अभी, क्योंकि वो 5वें दिन में वाणी उतर रही है, वाणी कहाँ उतरी? रास, प्रकाश और शत्रुति और कलश की 2 चौपाई मैंने वितक में बता दिया था, कहाँ उतरी? अबसा में। तो अब 5वें दिन में चौथे दिन की लीला को याद करते हुए कहते हैं कि धनी आने फेरे तम केम करी आव्या अने तमे आव्या छो केम। धनी इसी बार आपका आना कैसे हुआ और हमारा भी आना इस संसार में कैसे हुआ, और तुम कौन हो और तुम माहे कौन? मतलब आप कौन हो और आपके अंदर कौन सी शक्ति लीला कर रही है, ये आप बताइए ने। ये किसी बल पर इंद्रावती कह रही है, ध्यान से, क्योंकि 5वें दिन में जब अबसा में गई और शत्रुति जब उतर रही है, तब धामधनी स्वयं महामती के धाम दिल में बैठकर ये वचन कहला रहे और अभी इंद्रावती के अंदर पहचान हो चुकी, इसलिए अब राज्य के साथ अधिकार के साथ बोलेंगे, धनी अब बताइए, चौथे दिन में तो मेरे को नींद में रखा ना आपने, कैसे रखा नींद में? वैसे तो चौथे दिन में लीला ये चल रही है, समझ में आया? लेकिन 5वें दिन में महामती के धाम दिल में जब ये वाणी उतर रही है, तब कह रहे कि धामधनी तुम कौन हो, मतलब आप कौन हो और आपके अंदर ये क्या स्वरूप लीला कर रहा है, ये आप बताइए। अब तक मेरे साथ आपने पर्दा रखा और आगे हम और एक चौपाई से स्पष्टीकरण करें कि हमको खेल देखावन काज हम सु आगु आए श्री राज। हमको खेल देखावन काज हम सु आगु आए श्री राज। हमको खेल दिखाने के लिए, हमको खेल दिखाने के लिए राज्य हमसे पहले इस संसार में आ गए। उस चरण का, उस चौपाई का हम क्या भाव लेंगे? हम क्या भाव लेंगे? क्या राज्य पहली बार ब्रज में आए और क्या फिर हमारे साथ लीला करते थे, फिर क्या परमधाम चले जाते थे? या कृष्ण जी के तन में ही तो लीला हो रही थी, फिर रास में हमारे साथ जब प्रेम के विलास की लीला हुई, तब क्या राज्य परमधाम चले जाते थे? रास में जो श्री कृष्ण जी का तन धारण किया था, उसी तन में तो आवेश लीला हो रही थी। और चौथे दिन में सतगुरु धनी देवचंद्र जी के अंदर जो ये आवेश शक्ति लीला कर रही है, तभी भी बताया कि क्या तभी क्या चले जाते थे परमधाम, वापस चले जाते थे? नहीं, देवचंद्र जी के तन में ही वो स्वरूप लीला कर रहा था। लेकिन तभी ये तारतम वाणी, ध्यान से, तब ये तारतम वाणी नहीं उतरी थी और सतगुरु धनी देवचंद्र जी ने आदि का लीला के माध्यम से चाकला मंदिर में गांगजी भाई के घर चर्चा में व्रज रास की चर्चा करते हुए श्री कृष्ण जी के तन को ही पर्दे के रूप में रखा। यही दर्द इंद्रावती का है यहाँ, यही दर्द इंद्रावती का यहाँ है। तो आगे हम और आगे लीला को देखें तो विक्रम संवत हम थोड़ा और आगे से देखें, 1638 में हम श्यामा जी के साथ आए। बस सिर्फ आवेश स्वरूप का ही स्पष्टीकरण होगा, ध्यान से आगे आगे कनेक्शन देखो आप। विक्रम संवत 1638 में हम श्यामा जी के सुंदर बाई इन फेरे आए साथ कारण जी भेजे धनी आवेश दे के न्यारे न वो एक खीन जी। सुंदर बाई इन फेरे आए साथ कारण जी, किस कारण सुंदर बाई आई है इस बार? हम सब ब्रह्मात्माओं को लेके धामधनी ने बोला ने कि जाओ बुलाए लियाओ तुम रूहल्ला, जो रूहे मेरी आशिक रबद किया प्यार वास्ते के हो कहलाया हक। जाओ श्यामा जी
मेरी ब्रह्मात्माओं को बुला के लाओ, ना माने तो उसको बोलना कि राज जी ने भेजा है और सबको लेके आओ। तो देखो श्यामा जी जब यहाँ आई बुलाने के, और उसी के साथ हम आए। मैं क्या बात छोड़ी, विक्रम सन 1638 से लेकर 1778 तक राज्य कहाँ थे? सुंदर सा जी तब तक राज्य कहाँ थे? परमधाम चले गए थे क्या? हम विक्रम सन 1638 में आ गए। बाद में श्यामा जी को तीसरा दर्शन श्याम जी मंदिर में कांजी भट्ट के वहां जब तीसरा दर्शन हुआ और सामने आमने सामने वार्तालाप हो रहा है 1-2 घंटे का, तब पूछा भी किसने? राज जी ने। क्या तुमको मेरी है पहचान? बताए ने, ता पर 15 दिन हुए कथा सुनते काना, तहां आई के हक के दीदार दिया, क्या तुमको मेरी है पहचान? तब श्यामा जी ने क्या बोला कि मैं पूर्ण रूप से नहीं कह पाती, हाँ थोड़ी कुछ कह पाती हूँ अज्ञानता में, ये भी नींद में कि तुम मेरे आत्मा के खाविंद हो। कहाँ जाए के राज जी ने क्या पूरी पहचान करवाई कि भाई नाम तुम्हारा सुंदर, तुम खेले ब्रजरास में, मनोरथ ना भये पूर्ण, तो तीसरो रचियो इनसे। तब जाके राज जी ने तो पहचान दी कि तुम्हारा सुंदर भाई नाम है, तुम ब्रजरास में खेले लेकिन मनोरथ पूर्ण ना हुए, तो इसलिए मैंने ये तीसरा जागनी का ब्रह्मांड रचाया है। और इतना नहीं, तुम्हारे साथ 12,000 ब्रह्मात्माएं आई है। और उसी के बाद तो बहुत सी वार्तालाप श्यामा जी के साथ हुई। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि तभी क्या राज जी फिर परमधाम चले जाते थे? लेकिन ध्यान से सुनिए, राज जी कहीं नहीं गए थे। ये जो आवेश स्वरूप ने श्याम जी के मंदिर में दर्शन दिया था, वही स्वरूप फिर श्यामा जी ने क्या पूछा राज जी को? सरोज बहन क्या पूछा राज जी को? श्यामा जी ने कि धनी आप जाओगे कहाँ? बहुत सी वार्तालाप हो गई। बाद में अंतिम पूछे कि तुम जाओगे कहाँ? तब बोला कि अंदर बैठे आई के आकार में मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे आकार में तो बैठ जाऊंगा, तुम्हारे धाम दिल में मैं बैठ जाऊंगा। तो तब जाके श्यामा जी को पता चला कि ओहो, तीसरे दर्शन में तब जाके पता चला कि यही स्वरूप तो मेरे धाम दिल में बैठ गया। तो फिर पूछा कि क्या पूछने की अभी जरूरत रही, आप ही तो मेरे धाम दिल में बैठ गए। तो बाद में सब रजरास और भागवत की और धर्मशास्त्रों की कई गोपनीय बातें थी, वो खुलने लगी। तब जाके श्यामा जी को पता चला कि वो स्वरूप तो मेरे धाम दिल में बैठ गया है। फिर आगे जब लीला प्रारंभ हुई और मैंने जो अभी ये स्पष्टीकरण किया कि सुंदर बाई इन फेरे आए हैं साथ कारण जी, तो ऐसे ब्रज में लीला करने वाले जो स्वरूप थे वो आवेश स्वरूप वही तो हमारे प्राणनाथ थे। क्योंकि समय के हिसाब से 10 मिनट रही है सुंदर सा जी, 5 दिन की लीला में इतनी समय में मैं ले लूं तो व्रज के अंदर लीला करने वाले जो श्री कृष्ण जी का तन था, उसी के अंदर हमारे धाम धनी के आवेश ने ही तो लीला की। लेकिन तब पूरी नींद का ये ब्रह्मांड रहा, तब हम जान नहीं पाए क्योंकि वाणी नहीं उतरी थी। ब्रह्म सृष्टि आदि ब्रजरास में प्रेम तो लक्ष्मी न सो लक्ष्य लिया ये अवल रूह अल्लाह। ये मैं बाद में लूंगी, एक चौपाई को, एक चौपाई के 4 चरण को मैं एक लीला में जोड़ती जाऊंगी। तो ब्रह्म सृष्टि आदि ब्रज रास में जब हम ब्रज में थे, तब श्री कृष्ण जी के तन में राज्य का आवेश लीला कर रहा था। कैसे? ये वाणी की चौपाई प्रमाण दे रही है। मूल सूरत अक्षर कीजिए हो, मूल सूरत अक्षर कीजिए हो, जिन चाहिया देखो प्रेम स्नेह सो सूरत धनी को ले आवेश नंदगर कियो प्रवेश। तो मूल सूरत अक्षर कीजिए, अक्षर की आत्मा और राज्य के आवेश ने तो श्री कृष्ण जी के तन में लीला की। तो तभी भी हमने रूप को ही तो देखा क्योंकि वाणी उतरी नहीं थी।
उसके बाद जब ये बांसुरी बजी, श्री कृष्ण जी ने जब योग माया ब्रह्मांड में बांसुरी बजाई और हम सब 12,000 ब्रह्मात्माएं 24,000 कुमारिकाएं ये ब्रज मंडल को छोड़कर रास में गई, और वहां भी जब रास में पहुंची तो श्री कृष्ण जी के तन में वही तो अक्षरातीत का आवेश और अक्षर की आत्मा ने लीला की। और हम आरती में भी बोलते, पहली आरती ब्रज में बासा, सब सखियन मिल देख तमाचा। दूसरी आरती रास में आई, अक्षर मनोरथ पूर्ण कराई। दूसरी आरती अक्षर की जो इच्छा थी अक्षरातीत के माहौल में आनंद और इश्क की लीला देखने की, तो रास में जब हमारी ब्रह्मात्माओं की लीला श्री राज जी के साथ चल रही है तब ये लीला को अक्षर, लेकिन अभी पूर्ण रूप से देखा नहीं, क्योंकि तभी वाणी, मैंने बोला ने ब्रह्म सृष्टि आती ब्रज रास में, लेकिन प्रेम तो लक्ष्य बिन जो वाणी की बात है, तारतम वाणी के अंदर जो खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की पूर्ण पहचान वाली बात है, ये तभी वाणी नहीं उतरी थी, तो रास में भी कहां पता चला। और मैं एक वितक की चौपाई को आपको समझाऊंगी कि जब श्याम जी के मंदिर में दर्शन दिया, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक को जोड़ के पूरी बात रखना चाहती हूँ। जब श्याम जी के मंदिर में दर्शन दिया तब चौपाई क्या लिखी वितक साहब में, ध्यान से, वही किशोरती सुंदर और खेला रूप जो वृंदा, ऐसा लिखा क्या? नहीं, मैं आपको पूछ रही हूँ, खेला रूप जो वृंदावन लिखा या खेला स्वरूप जो वृंदावन? स्वरूप, ठीक है। और आज समाज में क्या भ्रांतियां चल रही है कि देखो वही बाक्य बिहारी वाला जो रूप था वही तो, और आज बोला कि निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, तो क्या बोला कि भाई आज समाज में जो भ्रांतियां कि नहीं, जो दर्शन देने वाला तीसरे दिन का जो स्वरूप था, ये चौथे दिन में जो देवचंद्र जी के अंदर जो स्वरूप, देवचंद्र जी को जो दर्शन दिया तीसरा, और 2 घंटे जो वार्तालाप हुआ उसमें ये स्वरूप ने क्या बोला कि मैं कौन हूं, परम धाम से आया हूं और मेरा नाम श्री कृष्ण जी है। लेकिन ऐसा है नहीं सुंदर सा जी, क्या है कि ब्रज और रास में जिस तन में मेरी लीला हुई थी वो अनादि अक्षरातीत हूं, लेकिन ये भेद हम रूप के झगड़े में स्वरूप को नहीं समझ पाए। और यहाँ चौपाई क्या स्पष्टीकरण की कि वही किशोरती सुंदर खेला स्वरूप जो वृंदावन। क्या बताया कि तीसरा दर्शन जो श्याम जी मंदिर में हुआ, वहां पूरे परम धाम के पूर्ण श्रृंगार में, कैसे परम धाम के पूर्ण श्रृंगार में जब दर्शन दिया देवचंद्र जी को, ये कौन सा स्वरूप था? किशोर वही का था, जो परम धाम में हम कैसे मूल स्वरूप, शनिवार की परिक्रमा में बोलते हैं ना, मूल स्वरूप किशोर किशोरी निरखी सखी सचिदा नंद जोरी, तो मूल स्वरूप हमारा किशोर किशोरी का, किशोर वही का है। तो यहाँ किशोर वही के स्वरूप परम धाम के श्रृंगार में देवचंद्र जी को दर्शन देने वाला परम धाम का स्वरूप था सुंदर सा जी। तभी भी देखो रास में भी हम नहीं पहचान पाए, क्योंकि आदि नींद आदि जागृतता रही, तभी भी वाणी उतरी नहीं थी। और ब्रह्म सृष्टि आदि ब्रज रास में ये चरण तभी खत्म होगा, नहीं पूरा होगा, प्रेम तो लक्ष्य बिन, क्योंकि परम धाम मूल घर की तभी पहचान नहीं हुई। अभी तीसरा चरण, सो अवल्याय रूह अल्लाह, अभी हम चरण जोड़ दे, अवल्याय रूह अल्लाह। तो श्यामा जी जब चौथे दिन में आई तभी भी क्या बताया, न था आखिरी इलम पूरण, तो तभी भी वाणी नहीं उतरी थी। तो देवचंद्र जी ने क्या किया, ये श्यामा जी ने कि गांगजी भाई के घर या उसके बगीचे में जब चर्चा प्रारंभ हुई
तब ब्रज रास और धाम की जब चर्चा करते थे, और एक चौपाई भी है कि सुंदर बाये देखिया दिल के दीदो माहे, ब्रज रास और धाम की लेकिन जागनी की शुद्ध नाहे। तो जब वहां चर्चा चल रही है तभी भी ब्रज रास के स्वरूप को ओट में रख रहे हैं। इसलिए इंद्रावती को यही विरह है, यही पीड़ा है, यही दर्द के हे धनी, आपने तभी जो स्वरूप का स्पष्टीकरण कर दिया होता तो मैं कैसे आपको प्रेम से रिझा लेती। देखो आज आप, और ये चौपाई उतर रही है अब्सा में, आप चिंतन में, ये चौपाई उतर रही है अब्सा में, तभी क्या कह रही इंद्रावती अधिकार के साथ कि हे धनी, अब आप नूरी स्वरूप से अब्सा में आए, मेरे को रिझाने की अंदर से बहुत हो रहा है, कैसे रिझाऊं? वो स्वरूप तो मैं स्पर्श भी नहीं कर पाऊंगी, तब तो आप अदृश्य हो जाओगे। जब सतगुरु धनी देवचंद्र जी नाम का तन था तभी तो मैं प्रेम से रिझा सकती थी, लेकिन तब आपने पूर्ण पहचान मेरे को दी नहीं। आपने बस आप रूप ही दिखाते रहे कि देखो ये श्री कृष्ण जी आए, देखो 3 बार भोजन किया, कोई दिन सोने की कंसुड़ी दे दी, कोई दिन मक्खन की छींटे दीवार पर, कोई दिन मिठाई, तो ऐसे आदि का लीला में फंसा के रखा। फिर आगे की चौपाई में क्या स्पष्ट करके कि तुम और तुम माहे कौन, मतलब आप और आप माहे कौन सा स्वरूप बैठा है ये तो आप बताइए आप, क्योंकि अब तो मैंने पहचान लिया अब्सा में पूरी तरह। अब जाओगे तो कहाँ जाओगे? मैं तो अपने दिल के पिंजड़े में आपको कैद कर लूंगी और आप पोपट वनों में श्राख और राख बनूंगी। इतना नहीं, और आगे की चौपाई में बताया, बस पूर्ण करती हूँ 2 मिनट में ये प्रश्न बस। आप पोपू ओ लखावी करी मारा वाला दर्पण दाखो छो प्राणनाथ, क्योंकि ये तीनों चौपाई कनेक्शन है। आप पोपू ओ लखावी करी दर्पण दाखो छो प्राणनाथ, दर्पण नु शू काम पड़े जारे पेरियू ते कंकणात। ये धामधनी आपकी पहचान मेरे को हो गई। फिर आप दर्पण मतलब पर्दे के रूप में आप क्यों ऐसे कर रहे हो? कृष्ण जी ब्रज और रास का तन को क्यों ओट में रख रहे हो? देखो कंगन पहनना होता, ध्यान से, कंगन पहनना होता तो दर्पण की क्या जरूरत है? तुम तो ऐसे ही लीला कर रहे हो राज जी, क्योंकि दावा ले लिया, सॉरी अधिकार प्राप्त कर लिया ने अब्सा में, तो राज जी के साथ अधिकार के साथ बात करी इंद्रावती कि धनी दर्पण में आप क्या कर रहे हो? प्रतिबिंब दिखा रहे हो क्या? कंगन का असल स्वरूप को क्यों नहीं जाहिर कर रहे हो? मतलब कंगन तो हम स्वयं खुद ही पहन पाते हैं, और आप तो प्रतिबिंब रख के बोल रहे कि प्रतिबिंब में आप अपने कंगन को देखो, ये तो सॉरी दर्पण में आप कंगन को देखो, ये तो दर्पण में तो कंगन का प्रतिबिंब है। तो आप होते प्रकट बधाई नाचो, स्वयं आप मूल स्वरूप की आवेश शक्ति संसार में आई है और आप पर्दे में रख रहे हो। धनी बस तुम स्वयं आए हो, आप मेरे को पहचान दो।